दुनिया का सबसे बेशकीमती हीरा कोहिनूर कभी भारत की शान हुआ करता था। इस हीरे को हासिल करने के लिए प्राचीन भारत में कई युद्ध भी हुए। इतना शानदार होने के बावजूद भी कोहिनूर को दुनिया का सबसे शापित हीरा माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये हीरा जिसके पास भी गया उसका अस्तित्व ही मिट गया। इस वीडियो के जरिए हम कोहिनूर हीरे के शापित होने की स्टोरी जानेंगे। कोहिनूर हीरा जितना बेशकीमती है, इसका इतिहास उतना ही रोचक और डरावना है। कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खदान से निकाला गया था। यह हीरा कब निकाला गया, इसका इतिहास में कहीं कोई जिक्र नहीं है। यह हीरा सबसे पहले किसके पास था, इसके बारे में भी किसी को कुछ नहीं पता। हालांकि बाबरनामा के अनुसार यह हीरा 1294 के आसपास ग्वालियर के किसी राजा के पास था, मगर इस हीरे को पहचान तब मिली जब 1306 में एक शख्स ने यह लिखा कि जो इंसान इसे पहनेगा वह संसार पर राज करेगा, लेकिन इसके साथ ही उसका बुरा समय भी शुरू हो जाएगा। कोहिनूर हीरा अपने पूरे इतिहास में अब तक एक बार भी नहीं बिका है। यह या तो एक राजा द्वारा दूसरे राजा से जीता गया या फिर इनाम में दे दिया गया, इसलिए इसकी कीमत कभी नहीं लग पाई। मुगल वंश के शासक बाबर ने इस हीरे का मूल्य कुछ इस तरह से आंका कि यह हीरा इतना कीमती है कि इससे पूरे संसार के लोगों का 2 दिन तक पेट भरा जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि शुरुआत में कोहिनूर 793 कैरेट का था और 1852 से पहले तक यह 186 कैरेट का था, पर जब यह ब्रिटेन पहुंचा तो महारानी को यह पसंद नहीं आया, इसलिए इसकी दोबारा कटिंग करवाई गई, जिसके बाद यह 105.6 कैरेट का रह गया। महारानी अलेक्जेंड्रिया इसे प्रयोग करने वाली प्रथम महारानी थी। यह हीरा जिसके पास भी पहुंचा उसका परचम शुरू में तो खूब लहराया, लेकिन अंत भी उसका बहुत बुरा हुआ। 1526 में यह हीरा बाबर के पास आया और 1530 में बाबर की मौत हो गई। मुगल बादशाह शाहजहां ने इस हीरे को अपने मयूर सिंहासन में जड़वाया। परिणाम यह हुआ कि उनकी सबसे प्यारी बीवी मुमताज दुनिया को छोड़कर चली गई और फिर उनके अपने बेटे ने ही उन्हें नज़रबंद करके सत्ता अपने हाथों में ले ली। 1739 में नादिर शाह मुगलों को पराजित करके कोहिनूर को अपने साथ फारस ले गया और उसने इस हीरे को कोह-ए-नूर का नाम दिया, मगर 1747 में नादिर शाह की हत्या कर दी गई और यह हीरा अफगानिस्तान शहंशाह अहमद शाह दुर्रानी फिर उसके वंशज शाह शुजा दुर्रानी के पास पहुंचा, मगर यहाँ भी इस हीरे की मनहूसियत सामने आई और शाह शुजा की सत्ता चली गई और वह भागकर पंजाब पहुंचा और कोहिनूर महाराजा रणजीत सिंह को सौंप दिया। महाराजा रणजीत सिंह की मौत के बाद 1850 में अंग्रेजों ने इस हीरे को अपने कब्जे में ले लिया और 1857 में भारत में पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ। इस हीरे के शाप के डर से इंग्लैंड की महारानी ने यह वसीयत बनाई कि इसे केवल महिला ही धारण करेगी, मगर ऐसा करने के बावजूद भी इस हीरे की मनहूसियत कम नहीं हुई। हीरा हथियाने के बाद से दुनिया भर में फैले अंग्रेजों के साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। फिलहाल यह हीरा इंग्लैंड की महारानी के पास ही है और अब इस हीरे को भारत वापस लाना संभव नहीं है। एक आरटीआई के जवाब में इस बात का खुलासा हुआ है कि कोहिनूर को अब भारत वापस नहीं लाया जा सकता। इसके लिए 43 साल पुराने एंटीक्स एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट 1972 का हवाला दिया गया। इस नियम के अनुसार वे प्राचीन वस्तुएं भारत में वापस नहीं लाई जा सकती हैं जो आज़ादी के पहले बाहर गई थी।